3 साल हो गए और मैंने यूट्यूब से एक भी इनकम नहीं कमाई है। यूट्यूब पर मैंने वीडियोस डाली हैं, बहुत से चैनल खोले हैं, पर सारे डेड। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा मैं अपने यूट्यूब में जो मैंने गलतियां की हैं पास्ट जो चैनल थे मेरे, उस पर मैंने क्या क्या गलतियां की वो मैं आप तक पहुंचाती हूं कि शायद आपका सफ़र थोड़ा सा कम हो पाए, शायद आपका जो मंजिल है वो जल्दी मिल पाए। अब आप कहेंगे आप कामयाब नहीं हो तो आप क्यों ज्ञान दे रहे हो? क्योंकि मैं अपनी सिर्फ गलतियां बता रही हूँ और मैं आगे चलकर उसको सुधारूंगी इस चैनल में। और चाहे ये चैनल जल्दी ग्रोथ ना हो, पर मैं वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तो क्या होता है कि हम लोगों को ना शुरू शुरू में पता नहीं होता कि हम कौन सी कैटेगरी में काम करें। मुझे लगता है सभी लोगों को, मतलब मोस्टली यूट्यूबर्स को यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या कैटेगरी चूज़ करें। देखिए, इसमें दो बातें होती हैं। पहले तो ये बात है कि हम लोग जब पहली वीडियो में अपनी बात करूं, पहली वीडियो जब डाली तो हमारे दिमाग में एक कैटेगरी होती है कि मेरे पास ये हुनर है, मैं इसमें डालूंगा या डालूंगी। तो मैंने भी ये सोच के डाला। अब उस वक्त तो कैटेगरी मुझे पता थी। मान ली मैंने एक फर्स्ट यूट्यूब चैनल खोला था, उसमें पहली वीडियो डाली थी मीशो होम डेकोर की, क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ। अब होम डेकोर की डाली। अब क्या हुआ कि उसमें व्यूज़ आ तो रहे थे, पर बहुत धीरे आ रहे थे और मुझे पता नहीं था कि इतना धीरे आना भी एक ब्लेसिंग है। और मैंने सोचा ये तो बेकार है, और मैं जब तक और वीडियो नहीं डालूंगी जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। पहली गलती यहाँ हुई। चलिए, वो बात अलग है व्यूज़ वाली। अब दूसरी जब वीडियो डाली, क्योंकि एक तो कंसिस्टेंसी टूट चुकी थी और दूसरी बात, फिर दूसरी जब डाली तो मैंने कुछ और यानी कि व्लॉगिंग में डाल दी। अब डेकोर और व्लॉगिंग में दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं था। अब देखिए, इसमें एक बात आती है कि आप कैसे कैटेगरी को चूज़ करें। देखिए, पहले कन्फ्यूजन होती है कि कैटेगरी क्या करें। हम लोग सोच के पहले वीडियो डाल देते हैं, पर हमारे अंदर ना एक वो हो जाती है कि अरे दूसरी वीडियो वही सेम कैटेगरी के हम डालेंगे, पर उसमें व्यूज़ आते हैं जो पहली वीडियो से आधे या बिल्कुल भी नहीं या नो व्यूज़। तो उसकी वजह से ना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, 3-4 वीडियोस के बाद दोबारा से दूसरी कैटेगरी डालना शुरू कर देते हैं। फिर वो कैटेगरी अगर एक वीडियो उसमें से चल गई तो हम लोग फिर उसकी एक और वीडियो डालते हैं और फिर उसकी वीडियो भी नहीं चलती। तो इस तरह से हमें पता ही नहीं चलता, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी चूज़ करें भाई, जिससे व्यूज़ आएँ। तो पहली बात तो ये, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक कैटेगरी चूज़ करें। एक कैटेगरी चूज़ करेंगे ना, तो उससे क्या होता है, आपकी भले ही ग्रोथ कम हो, भले ही व्यूज़ कम आए, पर आपके पास एक तरह की ऑडियंस इकट्ठा होगी। ठीक है ना। आपके पास एक ही कैटेगरी की ऑडियंस इकट्ठा होगी तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं एकदम से बढ़ने लग जाएंगे। देखिए, कल की वीडियो में मैंने डाला था कि 1,000 जो सब्सक्राइबर है ना, वो गेन करने बहुत मुश्किल होते हैं। हालांकि 1 लाख नहीं होते, क्योंकि जब एक बार आपकी रफ्तार पकड़ी गई ना, 1 लाख आपको पता भी नहीं चलेंगे कब पूरे हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप अपनी कैटेगरी जो आपने चूज़ करी है, एक कैटेगरी चूज़ करें, उसी से ही रिलेटेड शॉर्ट्स जो ट्रेंडिंग में हैं उस कैटेगरी के, उसको डालें। ठीक है ना। तो फिर आपका जो है बूस्ट होगा थोड़ा बहुत ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमने तो कैटेगरीज बदल लिया, हम न्यू चैनल खोलें क्या? देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा चैनल जिसके अंदर आप, अब ये दूसरी बात, पहली बात तो मैंने आपको एक कैटेगरी की बता दी। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपने कैटेगरीज बदल दी हैं, मिक्स कैटेगरी कर दी हैं, घबराइए मत। अपने चैनल को 20 दिन दीजिए। उस 20 दिन में आपको क्या करना है, अपने चैनल को खुद एनालाइज करना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कैसे ग्रोथ करेंगे। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अगर आपने वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पर, तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। पहली बात तो आप दिमाग में ये रख लीजिए। देखिए, कैटेगरी आपने जैसे मान लीजिए बदल दी हैं, आपने 15-20 वीडियोस डाली और उसमें कैटेगरीज चेंज है। अब उन 15-20 वीडियोस में देखिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी ऐसी है जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं।
ऊपर नीचे होंगे व्यूज़, पर जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जब मैं ऐसी इस तरह की वीडियो डालता हूँ तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इस तरह का टाइटल लगाता हूँ तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उसी ही कैटेगरी के वीडियोस को दोबारा अब 15 दिन डालिए लगातार, रेगुलरली कह रही हूँ, ठीक है। रेगुलरली उसको डालिए 15-20 दिन। शुरू में शायद ना आए आपके व्यूज़, पर देखिए ज़रूर ज़रूर उस कैटेगरी के व्यूज़ आपके बढ़ेंगे, क्योंकि आपका चैनल मांग ही वो रहा है, वो ऑडियंस आपकी वही ज़्यादा आ रही है, या आपका चैनल वहीं ज़्यादा रिकमेंड हो रहा है। तो आप 15-20 दिन अपनी वो कैटेगरी को दीजिए, चाहे व्यूज़ आए या ना आए। देखिए, मेरी नोट कर लीजिए बात, आपका 15-20 दिन बाद आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आप कहें कि एकदम से मिल जाए, एकदम से नहीं होगा, 15-20 दिन उसको लगेंगे। तो आप उस कैटेगरी को चूज़ करिए, एनालाइज़ करिए अपने चैनल को कि कौन सी कैटेगरी मेरी ज़्यादा चलती, कौन सी वीडियो मेरी ज़्यादा चलती है। देखिए, शायद मेरी किस्मत में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ ना लिखी हो यूट्यूब में, पर अब मैं यही फार्मूला अपना रही हूँ। अपने दूसरा चैनल जो मेरा एक है, और उसमें मुझे ग्रोथ भी दिख रही है। मैंने एनालाइज़ किया, अपने कैटेगरीज़ देखी और उसके बाद एक कैटेगरी चूज़ की, अब उसी पे डाल रही हूँ मैं रेगुलरली, और व्यूज़ बढ़ रहे हैं, 1-2 व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अब 1-2 व्यूज़ कहोगे कि बहुत कम है, मेरे लिए बहुत है। आप देखिए ज़रूर, और ये वाला फार्मूला ज़रूर अपनाएं। और कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।